जनाब इसरार साहब हमारे बीच में आ गए हैं, जो बहुत ही विद्वान साथी हैं। राजनीति की अच्छी पकड़ है आपको और जमीन से जुड़ करके आपने काम किया है। आज जनपद प्रयागराज के इस भूमि पर आदरणीय साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत, अभिवादन करते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब इसरार अहमद साहब आए और अपने ख्यालात पेश करें। आदरणीय इसरार अहमद साहब। आज महुआमा की इस सरजमीन पर पीडीएफ गठबंधन की चुनावी जनसभा में आपके बीच में बोलने का मौका मिला। अभी थोड़ी देर पहले प्रतापगढ़ में हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, वची साहब का प्रोग्राम खत्म हुआ तो वहाँ से यहाँ आया हूँ भाग करके, इसलिए कि यहाँ की हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, ये पीडीएम गठबंधन जो बनाया गया है, इसकी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं। पी मतलब पिछड़ा। उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज का नेतृत्व कर रहा एक समाजवादी पार्टी नाम का दल है और उसका इंडिया गठबंधन नाम से एक गठबंधन है जिसको पीडीए के नाम से इस समय चलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा समाज जिसको कहा जाता है, उसको अगर और बृहद रूप में कहा जाए तो वर्ण व्यवस्था में वो समाज जिसको शूद्र के नाम से जाना जाता है, उसे पिछड़ा समाज कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में शूद्र समाज का नेतृत्व करने वाली समाजवादी पार्टी आज शूद्र समाज के ऊपर हो रहे जुल्म पर बात करने की हैसियत में नहीं है। वो शूद्र समाज जिसके ऊपर पिछले 6000 सालों से गुलामी की तोक मर दी गई है, आज हिंदुस्तान की जब गुलामी की बात होती है तो हम ये बताते हैं कि अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले बताते हैं कि 800 साल की गुलामी, गोया कि मुगलों के दौर को भी वो गुलामी में शरीक करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में एक 6000 साल की गुलामी है, जिस गुलामी में इस हिंदुस्तान में रहने वाली 70% के आसपास आबादी 6000 से गुलामी का दंश झेल रही है, और जिसमें वो समाज भी है जिसको पिछड़ा समाज के नाम से जाना जाता है और जिसे हम शूद्र के नाम से जानते हैं। आज मंच पर हमारे प्रत्याशी महिमा पटेल जी हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में समझौता प्रैक्टिस करती हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों के खाने में खड़ी हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग 6000 साल से गुलामी कर रहे हैं और शूद्र समाज में आते हैं, जिनकी आबादी लगभग 60 से 70% के आसपास है, मनुवादी व्यवस्था वाले लोग जो आबादी में मात्र 15% हैं, उन्होंने किस तरह उनका बंटवारा कर रखा है। आप बड़े शूद्र हैं, आप मझले शूद्र हैं, आप बीच वाले शूद्र हैं, आप छोटे शूद्र हैं, आप सबसे छोटे शूद्र हैं। गोया कि शूद्र समाज को 16 खानों में बांट रखा है किसने? इन मनुवादियों ने, जो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मनुस्मृति का संविधान लाना चाहते हैं। और वो लोग शूद्र समाज के लोगों को जो आजादी के 50 साल 70 सालों के बाद आज संविधान में हक दिया है, उस हक को समाप्त करना चाहते हैं।
उस समाज का नेतृत्व करने वाले अखिलेश यादव और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, जिनकी सियासी हैसियत कांग्रेस के दौर में कुछ भी नहीं थी, मुसलमानों ने कांग्रेस के सर से हाथ हटाया और इनके सर पर रख दिया, सत्ता के सिंहासन पे बैठ गए। आज यहां जो समाज बैठा है उसको यह बताया जाता है कि तुम आबादी में बहुत थोड़े हो, बहुत थोड़े, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ, जबकि सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि मुसलमानों उत्तर प्रदेश में तुम्हारी आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 22% है और गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक 25% से अधिक है। जब मुल्क आजाद हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि मुसलमानों तुमको अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, सियासी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, सियासी झंडा बनाने की जरूरत नहीं है, इस कांग्रेस के झंडे को अपना झंडा मानो, कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता मानो। मुल्क में बसने वाले और खास करके उत्तर प्रदेश में बसने वाले 25% की मुस्लिम आबादी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की आवाज पे लब्बैक कहा। 25% मतलब हर 4 में से एक इंसान मुसलमान है, और लेकिन लोग समझाते हैं बहुत थोड़े हैं आप, कितने हैं, बहुत थोड़े। आपकी सियासी हैसियत यह थी कि जब तक आपका हाथ कांग्रेस के सर पे था, लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में थी। दौर कांग्रेस में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ, तमाम दंगे फसाद हुए, हजारों दंगे हुए, मलियाना, भागलपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, तमाम दंगों के बाद जब बाबरी मस्जिद कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में शहीद की गई तो मुसलमानों का सब जवाब दे गया, उन्होंने कांग्रेस को लात मार दिया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बौनी नहीं हुई। क्यों भाई, सही बात है। आपने सिर्फ हाथ हटाया कांग्रेस के सर से और कांग्रेस नंगी हो गई उत्तर प्रदेश में। आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अमेठी से मात्र 1 सीट जीती थी। कौन? राहुल गांधी की अम्मा। राहुल गांधी हार गए थे, उसके सर से आपने सर हाथ उठा लिया और रख दिया शूद्र समाज के अगुआ मुलायम सिंह के सर पर। आबादी में 7% समाज, यादव समाज, आपके 25% वोटों के दम पर लगातार सत्ता में रहा। कितने दिनों तक? 4 मर्तबा हुकूमत बनी, न सिर्फ बाप की 3 मर्तबा बनी, बेटे की भी बनी। आपके वोटों की खैरात से बनी कि नहीं बनी? मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से जाने गए अखिलेश यादव के वालिद मुलायम सिंह यादव, और टोपी लगा करके अवतार पार्टियों में जाया करते थे। उस शूद्र समाज के ऊपर आपने हाथ रखा, लेकिन वो आदमी सियासी बेईमान निकला। अपने समाज के साथ उसने इंसाफ नहीं किया। मात्र यादव समाज के साथ तरक्की हुई। कमेरा समाज के लोग भी शूद्र समाज से आते हैं। लोहार उसी से आता है, कुहार उसी से आता है, कुर्मी उसी से आता है, केवट उसी से आता है, मल्ला उसी से आता है। तमाम समाज जो शूद्र समाज के लोग थे, उस पूरे शूद्र समाज में मात्र 7% लोगों का कल्याण हुआ। और मुजफ्फरनगर के दंगे जब हुए, जिस समाजवादी पार्टी को आपने अपने वोटों की खैरात से पैदा किया था, और जो समाजवादी पार्टी आपके वोटों के दम पर जिंदा थी, आपके वोटों के दम पर पल बढ़ रही थी, जिसके मुखिया को मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था, उसके दौर में एक मुजफ्फरनगर का सान्या हुआ जिसमें 3000 मुसलमान मुल्ला मुलायम सिंह की हुकूमत में कत्ल किया गया, और लगभग 5000 खानदान आज भी मुजफ्फरनगर में दोबारा आबाद नहीं हो सके। उस हुकूमत में जो आपके खैरात से
आपके चंदे से उत्तर प्रदेश में बनी थी, जिसके लिए दीवानगी आज भी इस पूरे मोहल्ले में जितने लोग बैठे हैं इस भीड़ में जाके जानते क्या कहेंगे, मुल्ला जी बात तो ठीक कह रहे थे लेकिन भाजपा को रोकना बहुत जरूरी है। इस इलेक्शन के पहले 19 में एक चुनाव हुआ था जिसमें सपा और बसपा का गठबंधन था। 11% वोटों के साथ बहुजन समाज पार्टी सपा के साथ थी और आपका पूरा समाज अपना 25% वोट लेकर के भैया के पीछे जवानी कुर्बान कर रहा था। उस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को जानते कितनी सीटें मिली थी? 5 सीट मिली थी। उसमें एक मुर्गी माफिया, किताब चोर, मुर्गी चोर, जमीन चोर आजम खां था। 60% मुस्लिम आबादी से चुनकर आया था। अखिलेश के वोटों के खैरात से नहीं आया था। शकीलुर रहमान वर्ग थे, आपके वोटों से चुनकर आए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया यादव समाज के खैरात से नहीं आए थे। एसटी हसन जिनको टिकट नहीं दिया गया, धक्का खाते फिर रहे हैं, वो भी 19 में सांसद होकर आए थे और सिर्फ आपके दम पर। क्यों? आबादी आपकी 25%, जिन इलाकों से आए थे 50% से ज्यादा। ये बताइए अखिलेश यादव की जो यादव लैंड से चुनाव क्यों नहीं लड़े? डर था कि यादव भाजपा में चला गया है, मैं इटावा के यादव लैंड से लड़ूंगा, हार जाऊंगा। चले गए आजमगढ़, सजदा कर दिए जहां मुसलमानों की आबादी। आपके दम पर अखिलेश यादव पिछली मर्तबा 19 में लोकसभा में पहुंचे थे। किसके दम पे पहुंचे थे? तुम्हारी खैरात से पहुंचे थे, जिन्होंने सानिहा कराया मुजफ्फरनगर का। आज मुसलमान नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो क्यों? जानते हैं क्यों? गुजरात में एक दंगा हुआ था जिसमें 2500 मुसलमान मारा गया था। उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में गुजरात के मुसलमानों का कोई सहयोग नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके बाकी समाज के लोगों ने बनाई थी। और उसमें एक दंगा हुआ जिसमें 2500 मुसलमान कत्ल किए गए। बहुत सारे लोग बेघर भी हुए। उसमें कांग्रेस के एक सांसद जो मुसलमान थे उनका भी कत्ल हो गया। जकिया जाफरी का मुकदमा आज तक चल रहा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन गुजरात की सरकार आपके वोटों के दम पे नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पैदाइश आपके दम पे थी। आपके पैसे से पैदा हुई, आपके वोटों से पैदा हुई और आपके वोटों से हुकूमत में थी। उसने 3000 लोगों को अपने दौर इक़्तिदार में कत्ल करवाया और खुद क्या कर रहा था? सैफई में बैठ के मुजरा देख रहा था। देख रहा था, नहीं देख रहा था भाई? और वो जो मंत्री आजम खां, जिसको देखने मुलायम अखिलेश जेल में शायद एक मरतबा गए, जब ओवैसी साहब जाने वाले थे उसके बाद दोबारा झांकने नहीं गए। वो भी उसी मुजरे में शरीक था जिसकी मार आज उसको पड़ रही है। 2 साल से झेल रहा है। साथियों, इसी इलाहाबाद में पूर्व सांसद, समाजवादी के टिकट से जीता हुआ सांसद और 4-4, 5-5 मरतबे का विधायक लोहे की जंजीरों में जकड़ करके कत्ल कर दिया गया, जो कि कानून के दायरे में सजा याफ्ता था और अपनी सजा काट रहा था। लगभग 10 साल से जेल में बंद था। कोई भागा हुआ अपराधी नहीं था। उसकी हत्या हो गई हुकूमत के लोगों की साजिश से। अखिलेश यादव के पिताजी की सरकार जब गिर रही थी तब मायावती के साथ एक गेस्ट हाउस कांड हुआ था। उस समय अतीक अहमद अपराधी नहीं था। जब अखिलेश यादव के अब्बा को जमीन से उठा के गुंडाई के दम पे कुर्सी पे रख दिया था तब अपराधी नहीं था। जब वो मार दिया गया तो अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया। उसकी पार्टी का जिस मुकदमे में सजा काट रहा था 10 साल से, वो मुकदमा उस समय भी था जब इनके बाप
अहमद को सांसद का टिकट दिया था और चुनाव लड़ाया था, और जब इनकी पार्टी से सांसद जीत कर गया था तब भी वो अपराधी था, उतना ही बड़ा अपराधी था जितना बड़ा अपराधी कत्ल के पहले था। और अपने किए हुए जुल्म की सजा काट रहा था, कानून की प्रक्रिया को फॉलो कर रहा था। उसके बावजूद भी, अरे शांत बना के बैठो यार, बैठो शांत बना। उसके बावजूद भी उसका कत्ल कर दिया गया। अखिलेश यादव ने कभी अपने मुंह से वो भी नहीं किया कि हमारी पार्टी का सांसद मार दिया गया, बल्कि क्या कर रहे थे, कर ये रहे थे कि विधानसभा में गांव में एक चीज होता, कहते हैं चिट्टा लगा रहे थे। कहने आपकी महाराज देखी, आपकी महाराज देखी, तो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री को ललकार रहे थे। क्या ललकार रहे थे महाराज देखी? जब मर्डर हो गया तो भूल गए। मैं जानना चाहता हूं कि उस समाज को नेतृत्व करने वाले मुखिया के मुंह से, जो तुम्हारे वोटों की खैरात से बनी थी पार्टी, पिछले कितने सालों पहले तुमने मुस्लिम लफ्ज सुना है अखिलेश यादव के मुंह से? बताओ। आज तुम्हारा हाथ हट जाए तो नंगा उसके पास एक भी सीट नहीं है। समाजवादी और बहुजन समाज का गठबंधन था, आपका पूरा वोट था, तब उसके 5 सांसद थे। 11% वोट लेकर मायावती अलग हो गई। अब बताओ उत्तर प्रदेश में किसी सीट पर समाजवादी पार्टी की बहुनी होगी क्या? बताओ बताओ, किसी सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुनी करने की स्थिति में है क्या? आपके मोहल्ले में तमाम दानिश्वर मुसलमान, अक्लमंद मुसलमान, जिस दिन चुनाव बंद हो जाएगा उस दिन हमारे बेईमान सियासी उलमा आएंगे। कब आएंगे? जब उनके जेब में रात में पैसा आ जाएगा तब आएंगे। जमहूरियत है, हर आदमी को अपनी राय देने का हक है। आप किसी को भी वोट दो, सपा को दो, बसपा को दो, कांग्रेस को दो, भाजपा को दो, किसी को दो, ये जमहूरियत है, आपका हक है। लेकिन अगर कोई आदमी पैसा लेकर आपको बताता है कि अब की भाजपा को रोकना है, तो अखिलेश के बाप फिर से आ जाए तब भी इस हैसियत में नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 5 सीट भी जीत सके। और उनकी अम्मा, कांग्रेस की राहुल गांधी की अम्मा जो 1 सीट जीती थी, अब की नहीं लड़ रही है। काहे? उनको भी खतरा हो गया कि हम हार जाएंगे। राहुल गांधी पिछली मर्तबा हार गए यूपी में तो भाग गए मुल्लौटी हेरते हुए। कहां गए? वायनाड, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 50% है। ये इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में क्या दोबारा 5 सीट ला पाएगा? अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना रात में। और जब वो पैसा पाए हुए उलमा, बेईमान उलमा, ईमानदार नहीं, उलमा हमारे सर का ताज है, लेकिन कौन उलमा जो हक बात करते हैं। कोई उलमा पैसा लेकर लोगों को वोट देने की राय नहीं दे सकता। अगर देगा तो बेगर पैसा लिए दिएगा। जो आदमी आपके घर में रात के अंधेरे में आकर आपको भाजपा का डर दिखाकर ये कहता है कि भाजपा को रोकना है, वो बेईमान उलमा है। और ऐसे बेईमान उलमा से बचना 3 दिन बाद आएंगे, बताएंगे कि भाजपा को रोक रही है सपा। साथियों, ये इंडिया गठबंधन है। दलित मुखिया की हालत यह है, अंबेडकर साहब जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता रहे और संविधान के रचयिता रहे, लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आए। हिंदुस्तान में कांग्रेस में उनको कोई हैसियत नहीं दी। संविधान सभा का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा, पूना से हार गए, काम खत्म हो गया। तब मुसलमानों ने उनके सर पर हाथ रखा, आपके समाज ने उनके सर पे हाथ रखा। हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी मूर्ति हर चौराहे पे लगी है, तुम्हारे बाप दादाओं ने उनके सर पर हाथ रखा।
बंगाल से अपने एक सांसद जो मुसलमान था, मुस्लिम बाहुल इलाकों से जीत कर आया था, उसका इस्तीफा दिलाया। वहां उनको ले जाके बाई इलेक्शन में जितवा करके भेजा, तब वो संविधान सभा के मेंबर बने। बाबा साहब अंबेडकर नेता किसने बनाया? किसने बनाया भाई? अगर आपने अपने सांसद को इस्तीफा दिलाकर वहां से बाबा साहब अंबेडकर को न ले जाके लड़ाया होता तो क्या पूरे जीवन में कभी वो पहुंचते? नहीं पहुंचते। उसके बाद दोबारा कभी पहुंचे भी नहीं। ठीक है ना भैया? एक मर्तबा पहुंचे थे, आपके दम पर आपके भाई ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, वहां उनको ले जाके लड़ाया जहां आपकी आबादी लगभग 70% थी, तब वो वहां संविधान सभा में पहुंचे थे। लिखा पढ़ी में कानून लिखा, लेकिन उस कानून लिखने के बाद अमल कराने की हैसियत में कभी नहीं आ पाए। उत्तर प्रदेश में दलित समाज में एक दूसरा मर्द मुजाहिद पैदा हुआ, जिसको हम मान्यवर काशीराम जी के नाम से जानते हैं। और मान्यवर काशीराम जी ने दोबारा उस आंदोलन को ताकत देना शुरू की। मान्यवर काशीराम जब गांव की गलियों में निकलते थे तो उनकी यह हैसियत नहीं थी कि अपना नीला झंडा लेकर के चल सके। तब गांव में आपके समाज के लोग लाठी लेके खड़े होते थे, तब उनकी सभाएं होती थी। काशीराम जी के आंदोलन पे आपने साथ दिया। किसने? मुस्लिम समाज ने साथ दिया। तो काशीराम जी का आंदोलन सत्ता में तब्दील हुआ, उनका झंडा गाड़ा आपने। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि मुसलमानों, उत्तर प्रदेश में बसने वाले 25% मुसलमानों, अपनी हैसियत समझो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। जिसके सर पे तुमने हाथ रखा वो हुकूमत में आया, और जिसके सर से हटा लिया वो नंगा हो गया। अकेली एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी जिसमें आपका सहयोग नहीं था। लेकिन आज जो लोग इस सरकार को सत्ता से बाहर करने की बात करते हैं, उनके मध्य मुकाबिल शूद्र समाज का अखिलेश यादव इसलिए नहीं है क्योंकि वो बेईमान है। उसने अपने दौर हुकूमत में इतनी डकैतियां की हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डंडा पटकते हैं कि तुम्हारा हश्र लालू यादव जैसा करेंगे, उसका मुंह बंद हो जाता है। इसलिए शूद्र समाज के अंदर आपस में अविश्वास और अफरा तफरी और सफोकेशन का माहौल है। और जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो जो मुसलमान भाई कहते थे कि भाई वरिष्ठर असुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन अकेले आए हैं, जीत नहीं पाएंगे, यही कह रहे थे ना। आज अकेले नहीं हैं, दुकेले हैं, तिकेले हैं, चौकेले हैं। कितने हैं? 4। दलित भी है, बैकवर्ड भी है और पिछड़ा समाज भी है। वोटो परेशान ना होइए, सुनिए, परेशान ना होइए। बगैर नमाज पढ़े नहीं आएंगे, शांति से बैठिए, बैठ जाइए। नमाज पढ़े बगैर नहीं आएंगे, बैठिए। आपके साथ 4 समाज जुड़ा हुआ है। वोटों की आपकी नुमाइंदगी 60% से अधिक है। अब बताओ कि अगर इस चुनाव में इस पीडीएम गठबंधन का प्रत्याशी नहीं जीतेगा तो उसके जिम्मेदार पीडीएम के लोग होंगे या मुस्लिम समाज की बुजदिली, कम हिम्मती, नासमझी और बेबसी होगी। इसके अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। आज आपके पास वोटों की पूंजी है, लेकिन आपकी बुजदिली है जो आपको ये बार बार कहती है कि हम भाजपा को रोकने जा रहे हैं। जिस घोड़े पे दांव लगाए हो वो घोड़ा नहीं, खच्चर है, हारने जा रहा है, जीतेगा नहीं। इस इलाके से नहीं जीतेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि अगर आपको इस बात पे भरोसा है कि आप 25% समाज की क़यादत कर रहे हो, नुमाइंदगी कर रहे हो,
और वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के बेहतरीन नेता हैं, जो पिछले 10 साल से पार्लियामेंट में इस जालिम सरकार की आंख में आंख डालकर बोल रहे हैं। वो चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे एनआरसी सीए का मसला हो, चाहे जो भी जुल्म हो रहा हो, उस पर अगर कोई बोल रहा है, कभी आपने अखिलेश यादव को बोलते सुना, कभी मायावती के मुंह से भी कुछ निकला, कभी राहुल गांधी ने भी इस बात का अफसोस किया कि एनआरसी के मामले में 21 लोगों को एक दिन में उत्तर प्रदेश में गोलियों से भून दिया गया, नहीं जिक्र किया। तो जो गुलामी आप शूद्र समाज 6000 साल से कर रहा था, उस गुलामी से बाहर निकलो और अपने नेता जनाब वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे खड़े हो। ये कमेरावादी गठबंधन जो आज आपके यहां चुनाव लड़ रहा है, कभी इसकी पैदाइश आपके वोटों से इसी इलाहाबाद में हुई थी और प्रतापगढ़ से हाजी मुन्ना ने इस पार्टी का खाता खोला था और सिर्फ आपके समाज के दम पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ सीटें निकली थी। लोग सियासी ईमानदार नहीं रहे। जिस तरह मुलायम सिंह यादव की औलादें सियासी ईमानदार नहीं रही, मुसलमानों के साथ धोखा दिया, जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, उसी तरह। लेकिन जब गलती का एहसास हुआ तो कमेरावादी के नायक सोनेलाल पटेल जी की बेटी यहां से चलकर हैदराबाद तक गई। कहां तक? उस हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास दारुसलाम तक गई, जिसको चिमटे से छूने के लिए इंडिया गठबंधन वाले तैयार नहीं थे। आपने, आपके अगुआ ने इस कमेरावादी गठबंधन की सरपरस्ती कर रही पल्लवी पटेल के सर पर अपना हाथ रखा है। अब तुमको अपनी ताकत का एहसास कराना है कि तुम अगर अपना हाथ जिस पे रखते हो वो हुकूमत के गलियारों में होता है। उत्तर प्रदेश में एनडीए जिसको कहते हैं राहुल गांधी और अखिलेश का गठबंधन 5 सीटें निकालने की हैसियत में नहीं है। और इलाहाबाद में इस सरजमीन पर जहां तुम्हारे नेता का कत्ल हुआ अखिलेश यादव के ललकारने पर और अखिलेश यादव की साजिश से, उसका बदला लेना चाहते हो, अगर लेना चाहते हो तो अपने वोटों की ताकत से ले सकते हो। नहीं लेना चाहते और अपनी ताकत नहीं बनाना चाहते और कमेरावादी गठबंधन यहां नहीं जीतता तो उसका सिर्फ और एक सिर्फ कारण होगा मुसलमान समाज की नासमझी, नाअहली, कम हिम्मती और बुजदिली। तुम 4 इलेक्शन में लगातार भाजपा को नहीं हरा सके इस लद्दू खच्चर के दम पर, जो खच्चर अब नहीं हरा पाएगा। 4 इलेक्शन हारा है राहुल भी और अखिलेश भी, 4 इलेक्शन लगातार। ये खच्चर अब बेकार हो गया है। नए नौजवान का साथ दीजिए, पल्लवी पटेल जी का, जिसके सर पर आपके नेता, आपके अगुआ वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपसे ये निवेदन, इसे आपसे अपील करता हूं कि आप कमेरावादी गठबंधन जिसका निशान लिफाफा है, लिफाफा के निशान पर वोट दे करके इस इलाहाबाद की सरजमीन से अपने अगुआ का सर बुलंद करिए, वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथों को मजबूत करिए और कमेरावादी संगठन को विजयी बनाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा।